लोग आपको बेज़मीर क्यों कहते हैं? जो मुझे बेज़मीर कह रहे हैं वो खुद कहाँ के इमाम मस्जिद हैं। कंटेंट क्रिएटर या टिकटॉकर या यूट्यूबर इज्जत क्यों नहीं देते? ਜਦੋਂ अल्लाह ताला नवा किसी ने एक पैसा ये चीज़ देता है तो वो थोड़ा ना उन लोगों में वो हो जाता है। काशिफ भाई, देखा जाता है कि अक्सर शादियों पे आप डॉलरों की बारिश कर रहे होते हैं। शादी ब्याह में अगर कोई ये डॉलर आने वाला ट्रेंड चलाया तो वो काशिफ ज़मीन ने चलाया। और काशिफ भाई, रोलेक्स दी थी मौलाना साहब को आपने। मैं कहता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी को हम वलीउल्लाह कह सकते हैं तो मौलाना तारिक जमील है। संजू बाबा, क्या बात है बाबे की, बुला लिया आपने दुबई में। पाकिस्तान कब बुला रहे हैं? जब हमारे सियासी हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। काशिफ भाई, दुबई में एक एआई डॉल थी, क्या मुझे आज तक वो बात समझ नहीं हुआ क्या था? नेगेटिव वे में वो रोबोट क्या कर सकता है, मैंने वो देखने के लिए उसको अब्यूजिंग ये की। इसके साथ साथ मैं पूछूंगी, अख्तर लावा, कोई भी इवेंट आता है, कोई भी मौका आता है, आपको टारगेट बनाने से बाज नहीं आते। उस बेचारे के पास और कुछ है ही नहीं अपना बेचने में। आपका सोर्स ऑफ इनकम? हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरी शादी किसी टिकटॉकर से करना चाहिए? नहीं, टिकटॉक छोड़ के चाहे कतरीना कैफ भी आ जाए, शादी करनी ही नहीं है। सज्जल के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं उनकी अब रिस्पेक्ट करता हूँ। लड़कियां बड़ी आपके आगे पीछे होती हैं, भाभी कभी माइंड करती है? नहीं, देखिए मेरे लिए वो सारी काबिल एहतराम है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, जो एक प्यार मोहब्बत से आता है तो मैं तो उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। लाइफ पे बैठती है, कुछ पैसा कमाया वहां से? हाँ, अल्लाह का शुक्र। क्या कहते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान? वो कौन है? आपको फिजा अली डिनर दे या नबीहा अली खान, तो किसका डिनर पे पहले जाएंगे? मैं भुखा मर जाऊंगा, मैं नहीं जाना। आप टिकटॉकर ना होते तो आज क्या बनते? क्रिकेटर। रेहान तारिक साहब, क्या कहते हैं कि क्या वजह हुई उनको अरेस्ट किया गया? कोई ये काम कर रहे हैं तो भाई जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ फूल ही मिलेंगे, फूलों के साथ कांटे भी मिलेंगे। डीआईजी पंजाब हमारे जो है, पिछले दिनों सहाफियों ने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया, क्या आया ये दुरुस्त था? उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कितनी दफा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? कभी भी किसी बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट की जो लोग बात करते हैं वो पहले खुद को ये बता दें कि वो अगर बहुत ही फन्ने खान है, हाँ। वो किसी महकमे के आगे वेर के दिखा दें। जब बट के साथ कैसे हालात हैं आप? हाँ भाई, ये अपना बहुत अच्छा। कैदी 804 इमरान खान, क्या कहेंगे, अपने अल्फाज में बयान करें। बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ पॉलिटिशियन दोनों में बहुत फर्क है। पतलू के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने 804 के मुतालिक इमरान खान साहब के मुतालिक? तो यार ये ऐसा गंद है, इससे दूर रहना चाहिए। वीना मलिक आपके बेडरूम तक चली गई। वीना मलिक इसके बेडरूम में क्या आगा? वीडियो पूरी देखोगे 10 सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। कहते हैं आपके ऊपर 16 पर्चे हुए। जिस बंदे का मैं भला करना चाहता हूँ वो मेरे गले उसका ढोल पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो जनाब, आज हमारे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े प्यारे छोटे भाई हैं। हमेशा लोग मुझे और उनको कहते हैं मोटा और छोटा, इकट्ठे हो गए हैं। खैर, काशिफ ज़मीर को कौन नहीं जानता, लाइमलाइट में हर वक्त रहते हैं। और भाई जो है ना, मेरी एक कॉल पे जो मुझे रिप्लाई देते हैं, और कोई टिकटॉकर नहीं देता जिसके पास फेम है। ये वाहिद बंदा है जिसके पास फेम भी है और गुरूर भी नहीं है, और बड़े आजिजी वाले बंदे हैं और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे हमेशा कहते हैं आप ही, आपकी कॉल मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपकी बात नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो आज मेरे मेहमान हैं और इन्होंने मुझे इज्जत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काशिफ भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी कॉल उठाते हैं और मुझे टाइम भी देते हैं। नहीं, बहनों का शुक्रिया कहना नहीं बनता, भाइयों का फर्ज है कि जब भी उनके पास टाइम हो वो अपनी बहनों को टाइम। काशिफ भाई, वाहिद आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉकर हैं जो लाइमलाइट में भी रहते हैं, लेकिन आप में नखरा नहीं है, आजिज़ी है। कभी भी कॉल की है आपने, हमेशा इज्जत दी है। और अगर कहीं किसी फ्लोर पे जहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग लोग जमघट्टा बना के खड़े हैं, आप स्पेशल आके मुझे मिलते हैं। बाकी कंटेंट क्रिएटर या टिकटॉकर या यूट्यूबर इज्जत क्यों नहीं देते? मेरी बहन, उसका ना मसला ये है कि वो एक मिसाल सुनिए कि जो अल्लाह ताला नवा किसी ने एक पैसा ये चीज़ देता है तो वो थोड़ा ना उन लोगों में वो हो जाता है जी। जो जद्दी पुश्ती ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, मैंने शुरू से ये भी देखे कि ये नहीं अभी सोचा कि मैंने किसी को हराने के लिए स्टार बनना है या मैंने किसी को पीछे करने के लिए कोई कंटेंट बनाना है। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कर रहा होता हूँ उसकी मैं वीडियोस लगा देता हूँ। कभी भी ये सोच के नहीं किया कि यार मैंने किसी बंदे को लाजमी पीछे करूंगा तो ही मैंने आगे चढ़ना है। इसलिए मैं हर इंसान को इंसान समझता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि यार खास तौर पर जो मेरे रिश्ते, जैसे आप देखें, आपके साथ मेरा एक
अच्छा एक बहन जी। भाइयों वाला ताल्लुक है, जी, जी। आप मेरे लिए बहुत काबिल जी, एहतराम है। जी। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि यार हर इंसान को इंसान समझना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता और उनको मैं इस तरह से इग्नोर करता तो मुझे कैसे फील लगता। बिल्कुल। काशिफ भाई, आपका नाम बड़ा प्यारा है, काशिफ ज़मीर। लोग आपको बेज़मीर क्यों कहते हैं? मतलब क्या वजह है, लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं आपके मेरी बारे में? बहन इसकी वजह ये है कि जो मुझे बेज़मीर कह रहे हैं वो खुद कहाँ के इमाम मस्जिद हैं, पहले मुझे ये तो बताएं। जी। ठीक है, बात ये है कि सिर्फ लोगों को बात में एक बात की खाल निकालने आती है। मुझ पे उंगलियां उठाने वाले सिर्फ मेरे सिंपल एक ही सवाल है, क्या वो कोई वलीउल्लाह है, जी। क्या वो कोई इमाम मस्जिद है, तो या वो मस्जिद। कितने के दूध के ऐसे धुले हुए हैं कि जी। उनको सिर्फ काशिफ ज़मीर गलत नजर आता है, बाकी सारे जो हैं जी वो उसमें वो कहते हैं नहीं 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 बाकी सब ठीक है, मैं गलत हूँ। बात ये है कि खुद इंसान जैसा होता है वो उसके जी, जी। देखें, बात सिर्फ वो है कि कुत्तों के भौंकने से कभी भी फर्क नहीं पड़ता। जी। इंसान आराम से अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर निकल जाता है। निकल जाता है, बिल्कुल। और आप हमेशा आप हँसते मुस्कुराते ही नज़र आते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। काशिफ भाई, सीसीडी का एक अहलकार आता है पिछले दिनों, लोगों को इंटरव्यू देता है और निजी चैनल्स पे भी जाता है। क्या वो फेम ले रहा था, यहाँ पे इल्ज़ामात लगा रहा फेम था? मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन, वो सिर्फ फेम लेने के लिए वो कराची सीटीडी का बंदा था, ठीक है। अच्छा जी। मेरे से ये गलती होगी कि मैंने उसके महकमे का एहतराम करते हुए उसको इज्जत दी और वो इतना बड़ा फ्रॉडी है। आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट दूंगा, आपने इस इंटरव्यू में चलाने हैं कि जी। वो दर्जनों बंदे ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड करके कराची से भागा हुआ है ओहो। और उनके नाम पे इसने ये बोला हुआ है कि जी मैंने इधर अपने मसले में आया हूँ। और दूसरी बात कि वो अब सीटीडी का अहलकार भी नहीं है, वो कहता है जी कि मैंने छुट्टियां की हुई हैं, मैं इधर बैठा हुआ, मैं ये उसको उसके महकमे से डिसमिस किया गया। जी। उस बंदे का मंशियात से लेके मैं नहीं, उधर के लोग ये बताते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है कि भाई मंशियात ये यूनिफॉर्म के अंदर से बेचता रहा है। और इसके भाई ने जाके, इसका उधर एक भाई है जो अच्छा, जाके मनशियात फरोश करता है। मंशियात फरोश ओहो। यूनिफॉर्म पहन के और ऑन ड्यूटी पकड़ा भी गया। फिर तौबा। जाके इसके भाई ने 2 लाख रुपया दे के इसको छुड़वा के वो वापस लेके आया। मसला ये है कि ये उधर सिर्फ और सिर्फ अपने जो इसने कांड किए में उनसे डर के छुप के, पहले भी ये मुझे यही कह रहा था काशिफ भाई मुझे बाहर भिजवा दे, मुझे बाहर भिजवा दे, मेरे इधर बड़े लांचे हैं, बड़े लांचे हैं। मैंने इसको सिर्फ ये देखे, मैंने ये, क्योंकि मैं अपने महकमों की बहुत इज्जत एहतराम करता हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि यार देख तेरी जो भी चीज है तूने अपनी मर्जी से करना है, जी। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे अदारों को ये चाहिए कि इस बंदे पे कार्रवाई करें कि इसके मैसेजेस मौजूद है कि ये मेरे तरले करता रहा कि मुझे डंकी लगवा के हाँ, भेजो। देखिए जरा। देखिए सबसे पहले ये बात कि ये बंदा मुझे एक इलीगल काम करने के लिए क्यों कह रहा था। तो इस इंशाल्लाह इसके लिए हमारी जो हमारी टीम है, जैसा कि हमारे एडवोकेट हैं हमारे, उन्होंने पूरा इसके बारे में काम शुरू कर दिया। जैसे अदनान आदि साहब है, मिर्जा जी, जी। मुबशर साहब, सजावल साहब हैं, तो उन्होंने इस पे पूरी वर्किंग शुरू कर दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द, हमने बहुत ये बर्दाश्त कर लिया। हम पहले कह रहे थे कि गंद में जितना वो पत्थर मारेंगे जी, छींटे जी। खुद पे आएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि इसमें थोड़ा खुद उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा, बिल्कुल। जवाब तो देना बनता ही हाँ है ना जी। फिर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, क्या कहते हैं, असली है कि नकली? आज रात की बात मेरे चैनल पे बता दिया। देखें मैं आपको एक बात बताऊं मेरी बहन के, मैं जितना मर्जी कह लूं, देखें मेरे पहले दर्जनों हजारों इंटरव्यूज मेरे हुए जिसमें गोल्ड के बारे में बात हुई, सारी कुछ चीजें जी, हुई, जी। लेकिन एक प्लांटेड आंटी ने जो शो किया, देखें आज आपके चैनल के तवज्जो से ये मैं बात बता देता हूं जी। कि उसको उसके चैनल से निकाल दिया गया। मैंने सुना है आपने बड़ी एप्लीकेशन दी, हाँ जी, मजबूरी पे निकालना 4 पड़ा। नोटिस भेजे थे हमने, 4 नोटिस भेजे। उसके अलावा भी देखें जो उस चैनल के ऑनर हैं वो खुद देखें हमारे माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर भी हैं एक, जी। और उनके पास एक ऐसी मिनिस्ट्री है, वो खुद एक समझदार इंसान है। ये उनके चैनल को, ये वो गंदी मछली थी जो पूरे तालाब को गंदा कर रही थी, ये फिजा आंटी। तो मैं ये कहता हूं कि इसके ऑनर ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उसको ऐसी गंदी मछली को उन्होंने तालाब से निकाल दिया। बिल्कुल, उन्होंने निकाल दिया। सुना है कि वो कहती है कि मैंने यूके से सेटल डाउन होना था तो मैं इसलिए छोड़ के खुद जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो फिर यही बात करनी भाई। सबसे बड़ा सबूत मैं बंदा कि जिसको झूठ बोल के प्रोग्राम में बुलाया गया कि 10 लाख रुपया लेके अच्छा अब भाई, आगे। लाख रुपए आपका गायब भी हुआ था ना वहाँ पे? हाँ, वो उसके ड्राइवर है, वो बेचारे अपने घर का रेंट देना था ना, अच्छा, ठीक। तो फिर उसके ड्राइवर ने लाख रुपया निकाल लिया। फिर पता नहीं उसकी सैलरी भी उसमें से देनी हुई। ओहो, अच्छा। बात ये थी कि यार अल्लाह माफ करे, 1 2 लाख से फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह जी, ताला जी। ने बढ़ा दिया हुआ, ठीक है। जी, लेकिन जी। चले मुंह से मांग लेती वो अच्छा था, लेकिन बात ये है कि चले मैंने अपने बच्चों का सर सदका फिजा आंटी को वो लाख रुपया माफ किया। बिल्कुल, बड़े तगड़े बंदे से शादी कर लिए, क्या कहते हैं उनके? बहुत तगड़ा बंदा वो है, तकरीबन कोई 4 फुट 2 इंच का मेरे ख्याल में है ना, और इतना तगड़ा बंदा, वो बेचारा मुंह ही देखता कि किस अजाब में अपने गले पा लिया। बेसिकली चीज ये है कि फिजा आंटी ने एक मुर्गा फसाया, हाँ। उसको वो चूना लगा रही है। और फिजा आंटी खुदा दा वास्ता है, जिस तरह से पहले तुम्हारे साहब का शोहरात
शोहर भी नहीं, शोहरात जो थे उनको तुमने चूना लगाया, खुदा का वास्ता ये को मुझे वैसे वो शरीफ भला मानस लगता है। हाँ। उस बेचारे को पता भी नहीं था, उसको कहती यार देखो जो काम एक घर की कमरे में एक दूध में होना चाहिए, नहीं तू ये इधर ही कर, बाद में अब उस पे वो पट्टू डाल रही है कि नहीं वो इस तरह भी हो जाता है कि जैसे आपको पता शो में टांगे उठाई गई। बिल्कुल। देखिए एक शरीफ घर की लड़की को ये काम जेब थोड़ी ना देते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात ये है देता। कि उसका कसूर नहीं है, उस बेचारी की परवरिश इस तरह की हुई है कि पुत्र लत्ता जिथे मर्जी चुक खैर हुंदी है। तो वो बात ये है कि खैर है, उस बेचारी का कसूर भी नहीं। मैं उसको कहता वैसे भी देखे 55 साल की वो आंटी है, तो उसके तो इस तरह का काम नहीं, वो बनेंगे। कहती है मैं 32 की हूँ। नहीं वो उसने रातें निकाल के बताया ना, रातें डाल के 55 की बन जाती है वो। काशी भाई मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं, आपको जवाब करवा करवा आ जाए ना उधर से। आ जाए, आई डोंट केयर। अच्छा काशी भाई ये बात बताएं, कितनी दफा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? लोग कहते हैं ले जी हूं काशी दा सॉफ्टवेयर अपडेट होके आया है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट की जो लोग बात करते हैं वो पहले खुद को ये बता दें कि वो अगर बहुत ही फन्ने खान है, हाँ, हाँ। वो किसी महकमे के आगे वेर के दिखा दें, बिल्कुल महकमा ऐसे। 5 मिनट में सीधा कर देगा। हाँ, जहां पे अगर ये लगता है, चाहे वो काशिफ जमीर है, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर है, अगर जी। उसको ये लगता है कि उसने कोई भी चीज गलत की है और वो दूसरों के सामने उसका गलत असर जा रहा है, बीइंग अ सोशल मीडिया स्टार, जी। अगर वो बंदा उस चीज पे एक्सक्यूज कर भी लेता है तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं। कोई गलत बात देखिए अगर आप इस तरह के कभी भी स्टार मत बने कि आपको देखे कोई लोग गलत लेसन ले। हमेशा यही कोशिश करें कि अगर आपकी नजर में कानून, स्पेशली कानून की नजर में वो कोई चीज गलत है तो आप उस पर ऐसा कदम उठाएं ताकि आपको जो देखने वाले, आपके प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उस कदम पे मत चलें। काशी भाई देखा जाता है कि अक्सर शादियों पे आप डॉलरों की बारिश कर रहे होते हैं। गाना है मैं डॉलर कर बारिश करना, पैसे दीजिए तुम हो जाए मेरी। आप तो आप ये कह लेना कि डॉलर मान को नहीं नाम सदा चल रहा। क्या कहते हैं इतने डॉलर्स? मेरे हाल मैं तो कभी आज तक एक डॉलर भी नहीं देखा। नहीं ऐसी तो बात नहीं। इन्फ्लुएंसर्स हाँ, को आपने $1 नहीं, आपने 100 डॉलर देखे होंगे। क्या कहते बेसिकली हैं? नहीं, मैं आपको चीज बता दिल दूं, भी तो देखिए इतना होना चाहिए ना किसी को डॉलर्स हाँ देखें की अल्लाह ताला बरसात का करने ये के लिए। शुक्र है कि हमेशा कभी कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है कि वो जी। जो एक ट्रेंड सेटलर हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज यही कहता है कि शादी ब्याह में अगर कोई ये डॉलर आने वाला ट्रेंड चलाया तो वो काशिफ ज़मीन ने चलाया। तो जी, मैं जी। बेसिकली ये चीज कहता हूँ कि देखें अगर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जी, जी। पहले तो आप कोशिश करें कि नेक कामों में खर्च जी, करें। जी। अब मुझे लोग देखें, बात ये है कि रूबी बहन के लोगों ने तनकीद करनी है। करनी अब है। मैं डॉलर शादियों में फेंकता हूँ, इनको इस बात पे इतराज है, मैं ना फेंकूं इस बात पे भी इतराज है, मैं कुछ भी कर लूं इनको इतराज है। अब बात ये है कि अगर मैं शादियों में डॉलर फेंकना, जो लोग मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके मैं अपने दोस्त भाइयों की शादियों में जाता हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ एक बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मेरी खातिर बड़ी बड़ी एफर्ट्स की हुई हैं। जी, तो जी। मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनकी शादियों पे जाके मैं उनकी इज्जत बनता बनाऊं। है, तो दोस्तों यारों में बात तो ये है कि चलता है। भाई मेरे पैसे मैं जिधर मर्जी फेंकूं, किसी दे पुप्पी दे पैसे ने। पुप्पियाँ ने शुरू हो जाना जी होना। अच्छा जी, इसके साथ-साथ मुझे ये बात बताएँ कि रज्जब भट्ट के साथ कैसे हालात हैं आपके? हाँ भाई, ये अपना बहुत अच्छा मतलब सही चल रहा है हाँ, मामला? इज्जत करता है मेरी, तो बिल्कुल एक छोटे भाइयों की तरह मैं भी इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जी, जी। तो बाकी अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे। कैदी 804 इमरान खान क्या कहेंगे? अपने अल्फाज में बयान करें। देखिए मैं ये कहूंगा कि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत पॉपुलैरिटी दी हुई, लोग उसको प्यार भी करते हैं, सारी चीजें। लेकिन देखिए कि बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ पॉलिटिशियन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जो एक जज्बाती इंसान है वो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। अब आप चाहते हैं जी कि आप, वो नायक मूवी थी अनिल कपूर की, जी। कि आप अनिल कपूर हैं, आप सामने आके सारा कुछ यूं 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 ठीक कर दें और शाम को वो ऐसे ऐसे नहीं होता। जैसे सबसे पहली बात कि अगर आप कुछ लोटों को अपने साथ मिला के आप चलेंगे, ठीक है, तो आप कैसे अपनी पार्टी को मुकम्मल कर सकते हैं? और वही लोग हैं जिनको एक टाइम में आप कहते थे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इन बंदों के साथ लूंगा। हाँ। बात ये है कि अगर आप खुद बेशक जितने मर्जी ठीक हो, अगर आपके दूसरे लोग नहीं सही तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, सबसे पहली बात कि बीइंग अ पॉलिटिशियन आप जज्बाती नहीं हो सकते। पतलू के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने 804 के मुतालिक इमरान खान साहब के मुतालिक देखिए हर बंदे का, मैं एक बात आपको बताऊं कि हर बंदे की एक अपनी ही राय है। देखें अगर उसको जो भी लगता है, जाहिर सी बात कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी। अब देखें मैं ये बात कहूं कि हाँ भाई अगर एक मुझे अच्छा लगता है बंदा, एक मुझे बुरा लगता है बंदा, तो दूसरा बंदा उसके ऊपर, देखिए हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदे का अपना राइट है। जी। अगर हाँ पतलू को कहीं पे लगता है वो उसके साथ कहीं गलत हुआ और वो कहता है कि इनके एडिटरों ने मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं, तो मेरे ख्याल में वो अपनी जगह पे राइट होगा। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये ऐसा गंद है, इससे दूर रहना चाहिए। इससे दूर रहना चाहिए। आपको अक्सर मैं सियासतदानों के साथ देखती हूँ, जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इसके साथ-साथ अभी पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब को आपने रोलेक्स दी और काशी भाई रोलेक्स दी थी मौलाना साहब को आपने, असली दी?
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो लोग इस बात पे कह रहे हैं कि जी ये दिया, वो दिया, यार बात फिर वही आ जाती है कि यार आप लोगों के कौन से घर से मैं कोई चीज़ लेके ऐसी खा रहा हूँ कि जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बात वही आ गई कि अगर मैं किसी को तोहफे दे रहा हूँ, ये इनको बर्दाश्त नहीं। और भाई आप मुझे तो छोड़े, ये तो मौलाना तारक जमील को नहीं माफ़ी देते। आप उनकी वीडियो खोले, उनके नीचे भी उनके आप पिछले दिनों में एक वीडियो चल रही थी कि वो एक बच्चे से सलाम नहीं ले सके थे। उनके हाँ, ज़ाहिर हाँ। है शोल्डर में दर्द होती है, किसी टाइम बंदा किसी नहीं मूड बंदा में ले होता सकता, है। जी, और जी। तरावियों का टाइम था, वो बेसिकली पुरानी वीडियो थी रमजान की। तरावियों का टाइम था, उनको पता अगर मैंने एक से सलाम लेना शुरू किया तो सारे लोग आ जाएंगे। उन्होंने फौरन कहा कि मैं इमामत पे पहुंच जाऊं, जाके इमामत कराऊं। लेकिन लोगों ने इसको भी नेगेटिव उठाया। तो अगर इस पे उठा के वो कहना, देखें अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी वो एक अल्लाह की, मैं कहता हूं कि आज के दौर में अगर किसी को हम वलीउल्लाह कह सकते हैं तो मौलाना तारक जमील है। तो लोग अगर उनमें से करी जा रहे हैं तो भाई भाड़ में जाए, हमें क्या फर्क। संजू बाबा, क्या बात है बाबे की, बुला लिया आपने दुबई में। पाकिस्तान कब बुला रहे हैं? जब हमारे सियासी हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे, जी, देखें जी। वो खुद भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। उनका जेहलम में उनके वालिद साहब का घर है, अच्छा जी। तो वो बड़ा प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो पंजाबी बहुत अच्छे बोलते हैं। अच्छा। तो बात ये, जब थोड़े से हालात पाकिस्तान कहते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के सियासी हालात ठीक हो जाएंगे तब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। काशी भाई, दुबई में एक एआई डॉल थी जिसके ऊपर आप पे बड़ी बात हुई। क्या मुझे आज तक वो बात समझ नहीं हुआ क्या था? अच्छा, आपको मैं वही बात बताता हूँ जी। कि वो बेसिकली चीज ये थी कि उन्होंने कहा कि एक रोबोट का जो मेंटली लेवल है ना, टेम्परामेंट जो जी, स्पेशलिस्ट जी। का है वो बहुत नॉर्मल होता है। मैंने अब उसमें ये चीज देखनी थी कि अगर आप किसी इंसान को अब्यूजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो मोस्ट ऑफ पर्संस जो है वो आगे से रिएक्ट बहुत बुरा करते हैं। बहुत बुरा करते। मैंने ये चीज चेक करने की कोशिश की कि क्या इस रोबोट को इस बारे में, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव वे में तो उसको बड़ा कुछ सिखाया होगा, तो नेगेटिव वे में वो रोबोट क्या कर सकता है, मैंने वो देखने के लिए उसको अब्यूजिंग ये की, ठीक है, अच्छा। जिसका मैंने बताया भी कि ये मैंने इस चीज के लिए की। उस पे भी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार यार पहले वजह तो देख लो मैंने ये काम किया क्यों है। बेसिकली मैं ये देख रहा था कि उसको जो तैयार किया गया है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए किया गया, लेकिन वो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि वो जो रोबोट था वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए बड़ा बेहतरीन था। बेहतरीन था, जी। मतलब वो बोला था आगे से उसका नहीं, रिएक्शन उसने क्या कहा था? था कि मैं इस जुबान में जवाब नहीं दे सकता, काइंडली आप मुझे इस तरह के अल्फाज मत अच्छा, इस्तेमाल मतलब करें। रोबोट से देखिए आना एक रोबोट में इंसान में ये फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ये कहा जाता है जी मैं चाइना की डॉल लेके आऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। रजब भट्ट कहते हैं ये किहो जी चाइना की डॉल है काशी भाई। देखिए जाहिर सी बात है, वो अगर किसी सेंस में किसी को कह रहा होगा तो वो एक उसकी अपनी मर्जी है। देखें बात ये है कि अल्लाह जी, ताला जी। ने अगर उसको पैसा दिया, नाम फेम दिया, तो इसमें देखें वो जिससे चाहे वो शादी कर ले। हाँ देखें उसकी पहली शादी थी, वो टूट गई, जो भी जिस हालात में गई, ये लोगों को ये नहीं पता कि वो उनके जाहिर बात है दोनों फैमिलीज के दरमियान ऐसी क्या बातें हुई कि जो उनकी शादी टूटने तक पे आ गई। और जी, इवन जी। के जब इंसान को पता हो कि उसका बेटा हो गया उसके बावजूद, लेकिन लोग आज अगर रज्जब भट्ट को गलत कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये गलत बात है। अकेला वो जिम्मेदार नहीं है, जारी बात ताली दोनों हाथों से बजती, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो ये बात यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। इसके साथ साथ मैं पूछूंगी अख्तर लावा, क्या वजह है इतना झगड़ा है आप दोनों का? वो सम टाइम कोई भी इवेंट आता है, कोई भी मौका आता है, आपको टारगेट बनाने से बाज नहीं आते। उस रीजन बेचारे है, के पास और कुछ है ही नहीं अपना बेचने को। यानी वो आपका नाम। हाँ वो मेरा नाम लेके बेचारा अपने घर का किचन चला रहा है, अपने मामला चला रहा है। देखे वो कहता जी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये हैं वो हाँ, हैं हाँ। फलाना ढमकाना। अब भाई तुम खुद कौन सी हरकतें कर रहे हो जहां पे जाके 70 साल के तुम बाबे हो जाके नाचना शुरू कर देता है। तो ये कौन से शरीफों वाले काम है? जरा मैं बात ये है कि मैं पहले जब बात करता था वो तो कहता था कि मुझे जवाब दो, वो तो तरले कर रहा होता अपनी वीडियो में, मुझे जवाब दो। और भाई इस तरह के कुत्तों को जवाब देना हमने बंद कर दिया। वैसे भी इसका हमने इसको शायद इसको ये पता ही नहीं है कि इसके खिलाफ हमने कौन सी कानूनी कार्रवाई की हुई इंशाल्लाह। लेकिन ये भी मैंने चीज बोली कि जिस दिन ये मेरे सामने किसी इवेंट पे आएगा इंशाल्लाह इसको सारी बातों का जवाब उधर इवेंट में दिया जाएगा। मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं दुनिया में। हाँ मिलना तो है। ये देखे मैंने देखी सारी चीजें मैंने स्टॉप की हुई कि ये जितना भौंक सकता है मेरे खिलाफ भौंक ले। जिस दिन ये मेरे सामने आकर देखें कोई भी अदारा या कोई भी चीज, हमें ये तो नहीं किसी बंदे को इजाजत देता। अगर अदारों को वो नजर आ रहा है कि वो अगर किसी की माँ बहन को टारगेट करके कुछ भी कह के वो कोई बातें कर रहा है, अगर वो उसको करने दे रहे, तो भाई मेरे पास तो प्रूफ है कि भाई मैंने उस बंदे को कहा था कि शायद अदारे इसको रोक लें। अगर वो नहीं भी आ रहा तो अल्लाह का शुक्र, अगर हमारी इज्जत पे बात है कि तो हम खुद रोक लेंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही है। अच्छा काशी भाई,
आपका सोर्स ऑफ इनकम, मुझे तो पता है फैक्ट्री है, आप बताएं, लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सोर्स। देखें बेसिकली ये है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करते हैं और जी, जी। पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमारा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। जी, जी। लेकिन अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि सबसे बड़ी बात है कि जब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अपना इतना ऐसा नाम दे दिया हुआ है कि मैं खुद भी चाहूँ अपना नाम मैं बड़े आराम से कैश करवा सकता जी, हूँ। जी। इवन कि मैंने कहा कहीं पे गेस्ट अपीयरेंस जाना हो या कहीं पे भी कोई जगह, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अगर मेरे पास कोई चीज़ भी ना हो, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह पाक के मुझ नाचीज़ पे इतना करम है जी, जी। कि मैं अपने नाम से भी अपना पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैमिली डिस्प्यूट, लेकिन बात वही कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करते हैं शुरू से। वाला साहब वो दादा बुआ उनके बड़ों का सारों का वो कपड़े का बिजनेस था, जी, जी। तो लेकिन अब वो चले जाए, लेकिन 1.5 साल से फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। उम्मीद है कि इन फ्यूचर वो भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने बड़ी सोनी औलाद से आपको नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, बच्चे भी मैंने देखा है बड़े प्यारे हैं। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी किसी टिकटॉकर से करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, टिकटॉक छोड़ के चाहे कतरीना कैफ भी आ जाए, शादी करनी ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक मोहब्बत की शादी मैंने की है जी, जी। और जिससे मोहब्बत की उसी से शादी कर ली, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह 5 हीरे जैसे बेटे दिए। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबको जो आमीन। जिनकी औलाद है अल्लाह उनको भी दे, जिनकी आमीन। औलाद नहीं भी अल्लाह ताला उनको आमीन। भी दे। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। तो जब अल्लाह ताला ने एक फैमिली पूरी कंप्लीट कर दी तो शादियां करके क्या करना। और वीना मलिक आपके बेडरूम तक चली गई थोड़ा माजरत के साथ, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए सबसे पहली बात ये है कि लोगों की ये घटिया सोच है। जी, जी। देखें कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ना वीना मलिक छोटी बच्ची है ना मैं जी। छोटा बच्चा हूं। जी, जी। अगर इस तरह की किसी ने कोई हरकत करनी होती ना, जो लोग ये बात करें खुद वो अपने बेडरूम में किन किन को लेके जाते हो, क्या क्या करते हैं, मेरा मुंह ना खुलवाना आप लोग, ठीक है। ये जो लोग बात कर रहे हैं आपको नहीं सुनी मैं बात कर रहा, जी, ये जी। जो लोग ये बात करके वीना मलिक इसके बेडरूम में क्या गया, वो अकल के जहलो वीडियो पूरी देखो कि 10 सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे और उसकी कमर में दर्द हो रही थी, इस वजह से उनको कहा कि आप बेड पे थोड़ी देर आराम कर लें। तो इसमें भी अगर लोगों ने नेगेटिव हाँ, व्यू फिर लेके जाना तो भाई भाड़ में जाए, आपकी जो वो बहन लगती है ना, आपको जो बुरा लगता है लगी जाए। सज्जल के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैं उनकी अब रिस्पेक्ट करता हूँ, एक शो में जो जी, भी जी। खैर वो मामला हुआ, जी, देखिए जी। बात ये है कि मैंने कभी भी इज्जत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। तो उनको अगर एक चीज का एहसास हो गया, उन्होंने एक शो एक प्रोग्राम चला था हिना न्याजी का, उसमें उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया, जी, तो जी। भी मैं मेरे लिए वो काबिल एहतराम पीछे है। बात खत्म हो जाती पीछे है। बात खत्म हो जाती है। लड़कियां बड़ी आपके आगे पीछे होती हैं, भाभी कभी माइंड करती है? नहीं देखिए मेरे लिए वो सारी काबिल एहतराम है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें जो एक प्यार मोहब्बत से आता है तो मैं तो उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। देखें जब आपकी फैमिली को आप पे ट्रस्ट हो तो फिर जी, जी। ऐसी ही चीजें नहीं होती। ऐसी चीजें नहीं होती। कभी दुबई किसी को साथ लेके गए कहाँ पे? घूमने फिरने, किसी फ्रेंड्स को, ओ लड़कियों को? नहीं, मुझे दरअसल बेसिकली ये चीज होता है कि आप अपनी या फैमिली को ले जाएं या अपने जी, फ्रेंड्स जी। के साथ ले ले। बिल्कुल ऐसे ही लड़कियों है। के साथ इतनी दूर घूमने जाना क्या करना है? कहते हैं, क्या करने, लेकिन लाइफ पे बैठती है, कुछ पैसा कमाया वहां से? हाँ अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कितना कमा लेते काशी भाई, अंदर की बात बता दो आज। ठीक है अल्लाह का देखने शुक्र। वाले वाकई लोग कहते हैं जी लाइफ पे बड़ा पैसा है, 5 नहीं साल देखिए मैं डेली आपको का एक और आदत है, बात बताऊं, ये एक आपकी लक है। लक है। ओके। बेसिकली ये आप समझ लें कि आपकी ऐसी दुकानदारी है कि आप खोल के बैठ गए, कोई कस्टमर आ गया आपका काम चल बकरा पड़ा बच चल गया, पड़ा। बच गया। देखिए बकरा नहीं, ये आपकी अपनी होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से होस्ट अगले करें। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पॉडकास्ट कर रही, ये आप पे डिपेंड है कि आपने अपनी व्यूअरशिप कैसे बनानी है लोगों में। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है लाइव पे जितनी देर बैठे हैं, तो कभी कभार मैं बैठता हूँ तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा हो जाता है। क्या कहते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान वो कौन है? लाइमलाइट में नहीं पता। चले आप गलत बोल रही है ना, अच्छा। आंटी साथ आंटी भी अच्छा, लगाएं। नहीं मैं बोलूंगी तो मेरी मंजी ठुक जानी है। आप तो बताएं। आप इतना कब से डरने लगी? हाँ ये बात तो है भाई, जब बंदा थोड़ा सा वो चले क्या आप कहते रहने हैं दें, आप ना बोले, अच्छा, छोड़े। क्या हाँ कहते नबी हैं? आंटी के बारे में क्या पूछना चाह रही हूँ? कैसी जा रही है उनकी आजकल जो देखिए उनकी अपनी जिंदगी, सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने मेरे खिलाफ 3-4 प्रोग्राम किए और मेरी जिंदगी की आदत है कि जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं उतनी देर तक उसको मैं कुछ हाँ, ये कहता तो नहीं। बात है। जिसने मुझे छेड़ना है भाई उसने, मैं ये बात साफ बता दूं कि मैं कोई इमाम मस्जिद नहीं हूँ। जिसने मुझे छेड़ना है उसने बाद में जिम्मेदार खुद होना। लेकिन खैर उसके हस्बैंड से मेरे अच्छे वो बहुत अच्छा भाई है मेरा, ठीक है, मेरी जी, रिस्पेक्ट जी। करता है। उसने मुझे कहा था कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज नहीं होगी कोई भी, तो मेरे लिए अब वो काबिल है। चले आपको फिजा अली डिनर देंगे या नबीहा अली खान, तो किसका डिनर पे पहले जाएंगे? मैं भुखा मर जाऊंगा, मैं नहीं जाना। दोनों का डिनर एक्सेप्ट मैं नहीं दोबारा करेंगे। नहीं करना। अच्छा जी, अगर आप टिकटॉकर ना होते तो आज क्या बनते, इसके अलावा क्या बनते? क्रिकेटर। क्रिकेटर पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट बहुत खेलता हूं। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा आपका? मेरा फेवरेट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है। अच्छा काशी भाई, कहते हैं आपके ऊपर 16 पर्चे हुए, क्या आया सारे ही लेन देन का मामला था या हासिदीन ने करवाए या क्या वजह मेरी थी? बात सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये थोड़ी डिटेल से बताइएगा, लोगों ने मुझसे स्पेशली कहा था मैं आपसे सवाल मैं करूं। आपको वही बताता हूँ कि जी। देखें इंसान का कारोबारी लेन देन भी
होता है, जी इंसान की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जी बड़े बड़े मामला हो जाते हैं जिंदगी में, ठीक है। जी और जी खास तौर पे जब कोई कारोबारी शख्सियत हो, देखें आप इतनी सी बात करें कि आप चाहे कोई सियासतदान उठा लें, कोई भी बंदा उठा लें, इंसान के बड़े बड़े मामला बनते हैं। हमारे एक लाहौर के CCPO थे, शेख उमर साहब ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में कर करे, आमीन वो खैर वफात पा गए। जी जी उनसे जब मेरे बारे में ये सवाल किया गया तो उनका यार हर कारोबारी शख्सियत का लेन देन होता है, मामला तो हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। बात यह है कि अल्लाह माफ करे वो कोई गैंगस्टर है, वो कोई डकैतियां कर रहा है या कोई इस तरह के कोई सी ऑफेंस में वो है, फिर आप बात करें। देखिए लेन देन ये सारे मामला ये चीजें होते रहते हैं, लेकिन कभी इसमें मेरी मोस्टली ये जो मेरे मामला बनते हैं कि मैं किसी बंदे की जब कोई गारंटी देता हूँ, कहीं मेरा दिल बड़ा नाजुक है। अब जी आपने जी फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि काशिफ भाई मेरी जगह अब ये बंदे को कहते यार ये मेरा काम कर दे, जी जी अब कल को आप दोनों का आपस में क्या मामला होता है, देखिए मैं तो निकल गया, मैं तो निकल कहते यार गया चले ये मेरी बहन है इसका ख्याल कर जी जी लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही मैं है तो कह के निकल गया। अब कल को वो बंदा आपके साथ कोई हैंकी भैंकी करता तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात यही चीज होती है मेरे मोस्ट ऑफ टाइम जो मेरे इश्यूज बन जाते वो यही बन जाते कि जिस बंदे का मैं भला करना चाहता हूँ वो मेरे गले उसका ढोल पड़ जाता उसका डोल पड़ जाता है। मतलब मैंने देखा है जब कभी आप कोई ट्रिप करते हैं या उम्रा अदा करने जाते हैं या VIP कोई पोस्ट लगाते हैं, उसके बाद ही आप पे कोई ऐसी बात होती है। हाँ नहीं ये मैं आपको बात बताऊं मजे की हाँ बात जी कि जब भी ऐसा कोई मामला बनता है तब अल्लाह ताला देखे, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, मैं नाचीज बंदा हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे अपने घर बुला लेता माशाल्लाह से। है। ये अल्लाह ताला का बड़ा मैंने शुक्र खुद है। देखा भाई, आपको वहां से लाइव भी देखा है, हाँ कई दफा आपके साथ लाइव बात होती है, आप ऐसा ही माशाल्लाह हरम के अंदर जाते हैं तब ऐसा भी ही लाइव बात होती है। ये तो ऐसी कोई एडिटिंग वाली बात ही नहीं है, मैं खुद देखती रही हूँ। हाँ अच्छा भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि रजब भट्ट जो है ये एक यूट्यूबर है, अगर यूट्यूबर ना हो तो उसको क्या होना चाहिए था? देखिए इंसान ज़िंदगी में बड़ा कुछ सोचता है कि मैं ज़िंदगी में ये हूँगा वो हूँगा। देखिए अब मैं उसके बारे में कहूँ, देखिए वो पहले जैसे बाय प्रोफेशन मेरे ख्याल में पहले मोबाइलों का वो काम करता था। जी देखिए उसने मेहनत की, मेहनत करके वो ऊपर आया। मैं कहता हूँ कि वो डिज़र्व करता है कि आज अल्लाह पाक ने उसको जिस मुकाम पे रखा है बिल्कुल सही रखा है, उसने मेहनत करके ऊपर आया। तो ये हर इंसान का होता है। देखिए आप आज अगर एंकर पर्सन ना होते, आप एक होस्ट ना होती तो आप पता नहीं देखिए कहाँ से कहाँ, ये अल्लाह ताला ने हर इंसान का लिखा हुआ है। इंसान बड़ा कुछ सोचता है, वो डॉक्टर बन जाए, वो आर्मी में चला जाए, वो क्रिकेटर बन जाए, वो एक्टर बन जाए, कुछ भी बने। जो मेरे मालिक ने इस इंसान के लिए सोचा और लिखा हुआ है, उसके अलावा उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता हम इंसान क्या चीज़ है। बिल्कुल, बात तो आपने सही की है। इसके साथ-साथ मैं कहूँगी कि अपने फ़ेवरेट टिकटॉकर कोई 5 बताएँ, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और उनका कंटेंट भी आपको बहुत पसंद आता है। मेल फीमेल। दोनों बता दें। अच्छा मेल में अगर देखा जाए तो मेरा जो फेवरेट टिकटॉकर है एक, वो मुझे उनका मलिक साहब है, वो भाई मिलके बनाते हैं, वो अच्छा है। जी, और उसके अलावा सिद रैपर अच्छा टिकटॉकर है, जी। ठीक है। तो उसके अलावा डॉली, जो डॉली डॉली, है हाँ, वो एक डॉली अच्छी फैशन। टिकटॉकर है। अलीना आमिर बहुत अच्छी टिकटॉकर है। तो मिनाहिल मलिक नाहिल मलिक। एज अ एक्सप्रेशन, जी, जी। दूसरे एक्सप्रेशन नहीं, जो उसके जी, वीडियोस के जी। एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, क्योंकि हाँ। अब इस पे भी लोगों ने नीचे कमेंट करना है कि बकाशा भाई आप मिनाहिल मलिक की कौन सी बात कर रहे हो भाई, मैं उसकी जो कॉमन वीडियोस होती है नहीं, उनकी नहीं, बात कर वो रहा हूँ। बहुत अच्छा लिप सिंक हाँ करती है, बहुत अच्छा करती है, ज़बरदस्त बहुत उसका अच्छी एक्टिंग करती है। एक्टिंग करती है। अच्छा जी, रेहान तारिक साहब अरेस्ट किए हुए हैं NCCI ने। क्या कहते हैं कि क्या वजह हुई उनको अरेस्ट किया गया? देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप जब कोई ये काम कर रहे हैं तो भाई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ फूल ही मिलेंगे, फूलों के साथ कांटे भी मिलेंगे। जी, तो आप जब एक मजहबी एक आप अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे जी, तो जी। ऑब्वियसली आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी ही। जी, जी। तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान इतने बड़े आलम दीन को वो बुला रहे हैं, किसी उलमा को जो उन्होंने बुलाया हुआ था, जी, जी। देखिए आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर आप किसी बंदे से सवाल या कोई चीज़ कर रहे हैं, क्या वो लोगों को या उस बंदे को बुरी लग सकती है, और अगर बुरी लगती है तो उसके बाद क्या रिएक्शन होगा। जी, तो जी। देखिए अगर उन्होंने एक नाम फेम ये सारी चीज़ें ली हैं तो ये कि ज़िंदगी का हिस्सा, जेल आना जाना बंदे ही जानते हैं, कोई मसला नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ बंदा जब एक काम इतने लेवल पे वो कर रहा हो तो उसमें ये बर्दाश्त करनी पड़ती चीज़ें। अब पुलिस महकमे में आपका काफ़ी उठना-बैठना है, दोस्त भी आपके बहुत हैं, अक्सर डिनर्स पे भी जाते हैं आप, सरकारी लेवल से भी डिनर अटेंड करते हैं। कामरान साहब, फैसल कामरान साहब, हाँ DIG पंजाब हमारे जो हैं, पिछले दिनों सहाफ़ियों ने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया, क्या आया ये दुरुस्त था? देखिए मैं सबसे पहले एक बात कहूँ कि आपको, अगर आपको कोई भी किसी किस्म के किसी इंसान से गिले शिकवे हैं, कोई भी चीज़ है, वो एक सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए एक इंसान एक पावर अथॉरिटी रखता है, ठीक है। देखें DIG ऑपरेशन लाहौर ना एक छोटी चीज़ है कि बड़ी माशाअल्लाह बला है भाई अपने आप में वो। तो जाहिर सी बात है उस बंदे के पास पूरा इख्तियार है, हर चीज़ के होने के बावजूद वो खामोशी से वो सबको वो सुन रहे हैं और वो इसके ऊपर वो सारे सावे चढ़े। देखिए हमारे भी सावे सारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन देखिए कि आप उनका फैसल कामरान साहब कहा कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया,
वो सर कह के बुलाते हैं। देखिए ये नहीं है कि मैं उनकी कोई साइड ले रहा हूँ या किसी की, लेकिन मैं आपको टेम्परामेंट लेवल बता रहा हूँ कि कितने आराम से उन्होंने सारी चीज़ें, फिर उन्होंने समझदारी ये की कि वो वहाँ से चुप करके मूव हो जाए। तो बेसिकली चीज़ ये है कि अगर आपको किसी चीज़ से कोई गिला शिकवा, कोई चीज़ एटलीस्ट अगर उस बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ओहदा नवाजा हुआ है कोई चीज़ के, तो आप उसके ओहदे का ख्याल कर लें, जी क्योंकि अल्लाह ने जो उसको इज्जत दी हुई है जी जी। वो आपके मेरी वजह से नहीं, वो अल्लाह ने उसको उसकी काबिलियत की वजह से दी। तो एटलीस्ट उसकी कम से कम एटलीस्ट यूनिफॉर्म का और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अक्सर यूट्यूबर जो है वो कैमरा पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। लोग हमारे ही इर्द गिर्द के लोग कहते हैं 2 टके के यूट्यूबर, टके टके पे बात करने वाले, लेकिन उनको रेटिंग भी अच्छी आती है। आपसे भी बड़ा प्यार करते हैं यूट्यूबर्स, मैंने देखी है 15-20 आपकी वीडियोस लग जाती हैं। तो क्या कहते हैं यूट्यूबर्स अपना काम सही कर रहे हैं? देखिए अपनी जगह पे जिसको जो बंदे को ठीक लगता है वो अपना काम करा। बेसिकली चीज़ ये होती है कि अब लोगों को ये लगता है कि यार व्लॉगिंग में इन चीज़ों में बहुत पैसा, भाई इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ती। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि उसमें कंटेंट ऐसा लेके आओ कि जो अगले बंदे को अच्छा लगे। अगर आप एक बंदे को 1 2 4 5 बंदों को अल्लाह ने कामयाबी उस चीज़ में दे दी, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वही काम करके उसमें कामयाबी ले सकते हो। हाँ, अगर आपने वही काम करना तो उसमें आप अपनी मेहनत अपनी जो है उस पर जारी रखो। रजब भट्ट जो केस में है, आयशा जट जब कमरे अदालत से बाहर निकलती तो उसको उसके घर वालों को गालियां देती है, उसकी बहन को, उसको माँ को। तो क्या ख्याल है, देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? देखिए सबसे पहली बात है कि आपका किसी बंदे के साथ जो भी मसला है, ठीक है, हाँ हाँ आप उसमें आपको किसी भी बंदे को देखें, एक लेडी होने के नाते उसको ये काम कभी भी नहीं था करना चाहिए कि वो आगे सारी दुनिया के सामने, चाहे वो आयशा है चाहे रज्जब है, कोई भी, मैं दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ले रहा, ठीक है जी ना, जी वो मुझे खाने को देता ना वो मुझे खाने को देती। बात ये है कि ये गलत अमल है कि एक लड़की होते हुए आप निकल के देखें, वो दुनिया के सामने जो मर्जी करे, उसकी फैमिली जो मर्जी करे, और यार आप कौन होते हो उस पर बात करने वाले? और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी फैमिली पे बात की जाती है, तो आज तक कौन सा ऐसी कि उसकी फैमिली ने ऐसा काम कर दिया कि जिसमें जी आप कहें कि नहीं नहीं ये बंदा जी मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, या ये बंदे ने इसकी फैमिली बहुत गलत कर रही। देखिए हर बंदे का अपना, जब उनको ठीक लग रहा है, लोग इंटरटेन हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि आप दूसरों को इस बात पे तंज कर सकते हैं। तो बीइंग अ लेडीज ने बहुत गलत हरकत की। नहीं जी, जाते जाते मेरे सुनने वालों को कोई अच्छा सा पैगाम दे के जाए। यही बात कहूंगा कि हमेशा हम किसी से जेलस मत हो, माँ बाप की खिदमत करें, पढ़ाई करें, बुरे कामों से बचें, और कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका किसी चीज़ में टैलेंट है, दूसरे को कॉपी मत करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, अगर वो मेरे हद तक वो चीज़, हाँ अगर तो वो कोई अच्छा अमल है फिर तो आप लाजमी फॉलो करें, अगर वो गलत अमल है तो कभी भी फॉलो ना करें। कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी में खुद से मेहनत करके अपना नाम खुद बनाएं, ना कि आपको किसी के कंधों पर रख के बंदूक चलानी पड़े। बाकी जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। नहीं जी, आपने सुनी काशिफ साहब की बातें, और काशिफ भाई जो है वो खुल खुल के बोलते हैं। वो कहते हैं मुझे जब तक कोई छेड़ता नहीं मैं छेड़ता नहीं। तो मैं कहती हूँ कामयाबी के लिए जो है ना, पहली सीढ़ी अगर आपने अच्छी चढ़ ली है तो फिर बाकी सीढ़ियाँ आपका इंतजार नहीं करती। इसीलिए अपने दिल को, अपने जहन को साफ रखें, और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।